अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रजा लियाकत और इस वक्त मैं जो कैपिटल सिटी है निकोसिया, मैं वहाँ बैठा हूँ एक स्ट्रीट के अंदर। ये मेन स्ट्रीट है इनकी, जैसे आप कह लें कि मरी रोड मरी के अंदर और मार रोड लाहौर के अंदर, ये एक बड़ी फेमस स्ट्रीट है इनकी। मैं तकरीबन कोई 8 दिन रह के मैं यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में वापस आया हूँ। मैं यहाँ से नीदरलैंड गया था, हॉलैंड यानी कि एम्स्टरडैम, और वहाँ मैं 3 दिन सगीर भाई के पास, इमरान और नसीर लोगों के पास रहा। और बड़ा अच्छा मौसम था, वेरी नाइस वेदर वाज देयर। और ख़ास तौर पे वो जो डैम स्क्वायर है उनका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, मैंने देखा। बहुत दफ़ा जा चुका हूँ मैं, लेकिन इस दफ़ा मैं गया तो उसी तरह भरा हुआ था शहर, हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट। और वो जो चर्च की खुशबू होती है ना वहाँ डैम स्क्वायर में, क्योंकि ये उन मुल्कों में जहाँ पे चर्च एक हद तक लीगल है, हर काफ़ी हाउस पे चर्च आपको मिलती है। और लोग वहाँ पे बोलते हैं, पीते हैं, चर्च बहुत ज़्यादा पीते हैं। जो टूरिस्ट आए होते हैं, जिसमें लड़कियाँ भी शामिल हैं, लड़के भी हैं, सारे। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर मैं गया, लेकिन 3 दिन के बाद थैंक यू वेरी मच भाई सगीर, भाई नसीर, कदीर, इमरान, सब लोगों का बहुत शुक्रिया। फिर वहाँ से ना मेरे एक दोस्त हैं चौधरी इलियास, जो एम्स्टरडैम में होते हैं, वो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वहाँ पे, सरकारी जॉब करते हैं। और वो कोई उनको हो गए तकरीबन कुछ 35-36 साल हो गए हैं वहाँ पे हॉलैंड के अंदर। तो लेकिन उनकी फैमिली जो सारी है, बाकी यानी उनकी मिसेज, उनके बच्चे, वो सब इंग्लैंड में होते हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा ज़ोर था कि मैं उनके पास आके ठहरूँ, लेकिन मैंने उनको कहा था कि मैं पहले नहीं आऊँगा, बल्कि वो इस बज़िद थे कि एयरपोर्ट से मैं पिक करूँगा। ये उनकी मोहब्बत है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे हमेशा चूँकि सगीर भाई और कदीर लोग करते हैं पिक, तो ये मुनासिब नहीं है, तो मैं रह के आपके पास आऊँगा। फिर बहरहाल 3 दिन के बाद सगीर भाई मुझे, उन्होंने नई गाड़ी एक ली हुई है, मर्सिडीज़ बड़ी जो जीप है, उसके ऊपर हम दोनों भाई गप्पे लगाते हुए गए रोटरडैम। रोटरडैम में उन्होंने हमें जो लोकेशन थी अपने घर की वो भेजी हुई थी। मुझे अभी भी याद है, B42 उनका घर का नंबर था। तो हम वहाँ गए और फिर सगीर भाई को वहाँ से वापस भेज दिया, और 2 दिन मैं वहाँ पे रहा उनके साथ। उन्होंने मुझे रोटरडैम के अंदर, वो आपने देखा होगा मेरा वीलॉग, कि डॉक्टर कदीर की वो यूनिवर्सिटी जिसमें वो पढ़ते रहे, जहाँ से उन्होंने MSc मेटलर्जी में डिग्री हासिल की थी, मैं वहाँ भी गया। और समुंदर के अंदर जहाँ पे दुबई से एक शिप लेके उन्होंने 5 स्टार होटल बनाया गोरों ने, मैं वहाँ भी गया। बहुत सारी जगह देखी। खैर 2 दिन के बाद मैंने चूँकि आगे जाना था फ्रैंकफर्ट में, अंजम चौहान साहब मेरे दोस्त हैं, मुस्लिम लीग नून के, वो प्रेसिडेंट रहे हैं वहाँ जर्मनी में, बड़े मुतहरक उनके वो हैं, जाले जाले कह लें या वो क्या कहते हैं उनको, पटवारी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि फिर लोग जो है नाराज़ होते हैं मुस्लिम लीग नून वाले, लेकिन वो मतलब मुस्लिम लीग नून के साथ शुरू से हैं। तो फिर मैं उनके पास पहुंचा फ्रैंकफर्ट, और ये मैं चौधरी साहब भी गए थे, एसन एक शहर है जर्मनी का, हम वहाँ गए। एसन जो है मुलाम के बिल्कुल पास है। जब मैं जर्मनी में रहा फैमिली के साथ, तो उस वक्त हम जाया करते थे एसन और जो डुसलडोर्फ है, ये करीब करीब है, और ओबरहाउज़न। तो एसन से फिर मैंने ट्रेन पकड़ी, और फिर वही रास्ता जो मैंने पहले भी एक दफ़ा इख्तियार किया था, वो मैं एक वीडियो में आपको अलग से बताऊँगा, कि वो सारा एक पहाड़ है, एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ दरिया है। दरिया के अंदर उनकी ट्रेडिंग होती है बहरी शिपों के ज़रिए, और जो पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर किले बने हुए हैं, पुराने दौर के किले बने हुए हैं, जो किसी दौर में मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होते थे या हिफाजत के लिए इस्तेमाल होते थे। तो वो एक 3 घंटे का सफ़र था ट्रेन के अंदर, वो मैंने किया। फ्रैंकफर्ट गया, वहाँ पे अंजम चौहान मुझे लेने के लिए आए हुए थे। फिर 2 दिन मैं उनके साथ रहा, और उनका जो राजा बारबेक्यू है उस पर मैंने वीलॉग किया है, वो इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे। तो फिर उनके साथ रहा, अपने हाथों से बना के उन्होंने बारबेक्यू मुझे खिलाया, बड़ा ज़बरदस्त, नो डाउट बड़ा मज़ा आया। और अच्छा, फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि मुझे ये लग रहा था कि मेरी जो फ़्लाइट है वहाँ से पेरिस से, वो मेरी फ़्लाइट है इधर लारनाका के लिए 23 को। लेकिन बाई चांस जब मैंने 20 तारीख को अपना बोर्डिंग पास देखा, तो उसमें 21 तारीख थी। तो मैंने अपनी वो फ़्लाइट फिर ज़रा छोड़नी पड़ी मुझे, जो फ्रैंकफर्ट से पेरिस के लिए थी। मैंने बस पकड़ी, और बस पे 8 घंटे का सफ़र था। और लेकिन वो रास्ते में कुछ टैक्सी वालों ने हड़ताल की हुई थी पूरे पेरिस में, तो इसलिए रोड्स ब्लॉक थी। पेरिस के अंदर पहुंच गए, तो मैं तकरीबन 2.5 घंटे वहाँ पे लेट पहुंचा। बल वहाँ पर हमेशा की तरह राना महमूद मेरा भाई, मेरा दोस्त, वो मेरा मेज़बान था। तो माज़रत उनके साथ मेरा वादा था कि मैं 3 दिन रुकूंगा, लेकिन सिर्फ 1 दिन। लेकिन मैं इतना थका हुआ था कि वो दिन जो था वो मैंने सो के गुजारा। जब मैं गया तो मैंने कहा जी मैंने सोना है, तो मैं सो गया। रात को फिर हम निकले, एफल टावर पे गए, शांज़ेलीज़े गए, वहाँ एक वीलॉग भी किया, राणा साहब का इंटरव्यू किया।
وہ آپ دیکھ چکے ہوں گے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک پہ بھی آنے والا ہے۔ تو پھر میں کل جو ہے وہاں سے واپس اس ملک میں جہاں میں ابھی کھڑا ہوں یہاں آ گیا ہوں۔ اب اللہ کہاں لے کے جاتا ہے، یہ زندگی ایک سفر ہے، اور سفر پھر آخر ذرا ختم بھی ہوتا ہے ایک دن۔ جب آپ زندگی کا سفر ختم ہوتا ہے تو انسان کا سفر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا چلیں ذرا مختصر انداز میں بریفلی آپ کو بتا دیا جائے کہ پچھلے جو 8 دن تھے وہ میں نے کس طرح گزارے، کہاں میں گیا۔ بہت ساری ذرا اتنی پوری ڈیٹیل تو نہیں بتائی جا سکتی، 8 دن کی لمبا ہوتا ہے، لیکن یہ تھا۔ اب ویسے یہ میں کہوں گا کہ وہ جو ملک ہیں نا یورپ کے بڑے ملک ہیں، جیسے نیدرلینڈ ہے، بیلجیم ہے، فرانس ہے، اپنا جرمنی ہے، اسپین ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، تو ان ملکوں کے مقابلے یہ ملک جو یہ بالکل چھوٹا سا ملک ہے۔ آپ ایسے ہی کہہ لیں جیسے پورا پاکستان اور اسلام آباد ایک طرف، چھوٹا سا اسلام آباد اور باقی پورا، تو یہ جو یورپ کا ملک ہے یہ بڑا چھوٹا سا، بڑا پرسکون سا ہے۔ جبکہ وہ جو ملک ہیں وہاں پہ رش ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹرامیں ہیں، ٹرینیں ہیں، لیکن یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو سٹی ہے نا جس میں رہ رہا ہوں، نکوسیا، یہ بڑا پرسکون شہر ہے۔ تو واپسی میں میرے ساتھ 2 فرینچ دوست میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ بھی آج کھانا کھایا، انہوں نے دعوت دی ہوئی تھی، ہم نے کھانا کھایا ان کے ساتھ۔ ان کو ایک رشین چرچ ہے، ان کو وہ دیکھنے کا شوق تھا، وہ بھی دکھایا ان کو۔ تو اس طرح ہمارا یہ جو ہمارا سفر تھا، میرا جو سفر تھا 7-8 دن کا، یہ اختتام پذیر ہوا۔ اور اب اگلے کسی سفر میں جہاں بھی میں گیا، پاکستان گیا یا ترکش سائڈ پہ گیا، جہاں بھی گیا، وہاں کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے کہ زندگی کیسے گزرتی ہے اور پھر گزرتی چلی جاتی ہے، اور آخر پہ آ کے جیسے پہلے ہم سے پہلے بلینز آف لوگ یہاں آئے اور چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، پیچھے اور لوگ ہیں انہوں نے آنا ہے۔ پاکستان کی یاد بہت آتی ہے، اپنا ملک ہے جہاں پیدا ہوئے ہیں، اور وہیں جانا ہے۔ دل کرتا ہے کہ وہیں پہ آخری جو زندگی کا سفر ہے وہ بھی وہیں پہ گزرے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہا کریں، خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ جو خود دوسروں کو ناخوش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہتا، یہ میرا ایمان ہے۔ تو کوشش کریں کہ زندگی کو سموتھ کریں، سیدھا کریں، اور خاص طور پہ اسلام کو غلط طریقے سے استعمال مت کریں، کہ اپنا جہاں مطلب ہو وہاں اسلام کو استعمال کر لیں، اور جہاں پہ آپ پہ کوئی بات آ رہی ہو تو اسلام کا رخ موڑ کے کسی اور طرف لے جائیں۔ اللہ حافظ۔